आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। बाबू प्रोनाउन है क्या? प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन, अर्थात कि प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। अर्थात कि प्रोनाउन जिसका हिंदी मीनिंग सर्वनाम है, और प्रोनाउन एक ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के जगह पे आते हैं। अब आप कहोगे सर नाउन क्या है? तो नाउन के बारे में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन सी फ्रॉम देयर। मैंने बताया प्रोनाउन क्या है। तो बाबू प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, अर्थात कि एक प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर आते हैं। और प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन, यानी किसी भी नाउन के लिए जब हम किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात हम इसको इस रूप से भी कह सकते हैं कि सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, यानी कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं। अब देखो बाबू, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया है, ये कुछ पार्ट्स लिखा गया है जिसका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीनिंग लिखे गए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये केवल और केवल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सारे टॉपिक्स को मिलाकर आप सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, सिंथेसिस या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम करते हैं। तो इसीलिए उन सारे क्वेश्चंस को करने से पहले ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनको जानना बहुत ही जरूरी है। तो प्रोनाउन, बाबू प्रोनाउन क्या होता है? तो मैंने अभी बताया कि ये प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी कि सर्वनाम एक ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने दिया है, और दोनों एग्जाम्पल में हमें समझना है कि उसका मतलब क्या होता है। अब इन दो एग्जाम्पल्स में हमें समझना है कि प्रोनाउन होता क्या है। बाबू देखो, पहला एग्जाम्पल, राम इज ए बॉय। राम इज ए बॉय, राम इसमें क्या है बाबू? एक नाम है, तो ये नाउन है। और दूसरे एग्जाम्पल में इज ए बॉय तो सेम दिया है, लेकिन राम की जगह पे क्या आ गया है? ही आ गया है। और मैंने अभी बताया कि नाउन की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात ये वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? ये वर्ड हमारा कहलाएगा प्रोनाउन। अब देखो, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे और भी कुछ वर्ड्स का यूज कर सकता हूं। तो जनरली जो हमारे कुछ प्रोनाउन हैं जिनमें कि याद रखना आप, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और दे हो गया, ये कुछ सब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग किए जाने वाले प्रोनाउंस हैं। अब देखो, यहाँ पे एग्जांपल मैंने बोल दिया कि राम इज ए बॉय, और चाहूं मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूं यू आर ए बॉय, यू आर ए स्टूडेंट, तो यू क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। वी आर ए स्टूडेंट, तो वी क्या हो गया? प्रोनाउन। ही इज ए बॉय, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन। सी इज ए गर्ल, तो सी क्या हो गया? प्रोनाउन। इट इज रनिंग, तो इट क्या है बाबू? प्रोनाउन। दे आर प्लेइंग, तो दे क्या है? प्रोनाउन। ये कुछ प्रोनाउंस हैं जो कि बता रहे हैं कि इनका वर्ड, ये सारे मतलब इनका जो सेंस है वो कहाँ पे आता है? तो नाउन की जगह पे आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाउन के जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अगला टॉपिक हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो बाबू देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कह सकते हैं। पहला प्रोनाउन है, इसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। याद रखना, पहला प्रोनाउन जो है इसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, हिंदी में इसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो है ये है पॉजेसिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको हम कहते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम या फिर प्रतीकवाचक सर्वनाम। पांचवा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और इसको हम कहते हैं पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हम हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट एम्फैटिक प्रोनाउन, हिंदी मीनिंग ऑफ एम्फैटिक प्रोनाउन इज दबाव सूचक सर्वनाम या फिर बलवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट को हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, और रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक, और आपका लास्ट है इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है विस्मयादि बोधक सर्वनाम। इतनी बात। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में कितने होते हैं? देयर आर 11, यानी कि उसके 11 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मेरे साथ रिपीट करो, आप देख भी सकते हो कौन कौन सा होता है। तो पहला पर्सनल प्रोनाउन,
possessive pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, reciprocal, reflexive pronoun, emphatic pronoun, indefinite pronoun, interrogative, रिलेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। फिर से रिपीट करते हैं, पर्सनल, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, इंफेटिक, इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव, रिलेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। ठीक है, अब बारी बारी से हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है और हिंदी मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीनिंग से सीधी सी बात समझ जाएंगे और इन हिंदी मीनिंग में आप समझ जाते हो तो याद रखना आपका हिंदी व्याकरण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो बाबू पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि इसका जो डेफिनेशन बनेगा, दिस प्रोनाउंस डिनोट पर्सन और थिंग्स, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति और किसी वस्तु को प्रकट करते हैं। याद रखना, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु को वहां पे प्रकट करते हैं। अब देखो एग्जांपल मैंने दिया, आई एम ए बॉय, तो आई जो वर्ड है बाबू किसको एक्सप्रेस कर रहा है, एक पुरुष को, तो आई कौन सा हो जाएगा, आई हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ही इज स्टूडेंट या फिर ही इज स्टूडेंट, तो ही किसको डिनोट कर रहा है, एक पर्सन को, और ही कौन सा हो गया, तो पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो बाबू कुछ लोगों को इस एग्जांपल समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आगे की टॉपिक्स देखो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक बात यहाँ पे और है कि इसको पढ़ने के बाद जो लास्ट में एक्सरसाइज दिया जाएगा वो करना आपके लिए बहुत जरूरी है, और वो कब करोगे, जब ये पूरी बात तुमको समझ में आएगी। याद रखना कि जो भी मैंने यहाँ पे नोट्स लिखे हैं, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको डेफिनेशन पर नहीं जाना है, हमको बस नोट्स देखना है कि नोट्स में क्या आता है, और सिंपल सा नोट्स याद कर लेना, कोई भी प्रोनाउन आएगा आप आसानी से कर लोगे, कहीं भी आएगा, देखते बता दोगे कि यहाँ पे पर्सनल है, पॉसेसिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, देखते ही बताओगे, मेरा चैलेंज है। आगे देखो, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, ये पर्सनल प्रोनाउन आपको मैं बता दूं कि पर्सन 3 होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है बाबू फर्स्ट पर्सन, दूसरे को कहते हैं सेकंड पर्सन, और तीसरे को कहते हैं थर्ड पर्सन। अब इन पर्सन में आने वाले प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है हमारा यू, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमारा आता है ही, सी, इट एंड दे। ये हो गए तुम्हारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। मेरे साथ रिपीट करो, आई कौन सा पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन, वी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में क्या आएगा, यू, थर्ड पर्सन में क्या आएगा, ही, सी, इट और दे। ठीक है, अब ये फर्स्ट पर्सन, आई मीन्स होता है मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, आप, तुम लोग या आप लोग, ही का मतलब वह, यूज किसके लिए, तो बॉय यानी कि मेल के लिए, सी का मतलब वह, उसे भी हो सकता है, और इसका यूज किसके साथ करेंगे, तो फीमेल के लिए यानी गर्ल के लिए। इट का यूज हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स, सीजन और टाइम के लिए भी इसका यूज करते हैं, वेदर कंडीशन के लिए भी करते हैं। दे का मतलब वे या फिर वे लोग। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। अब देखो बाबू इसमें मैं बता दूं, अब अगर इतनी बात समझ में नहीं आई है तो ध्यान रखो, ये जो नोट है, नोट में क्या है, तो आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। नोट में क्या है, तो आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, ये नोट है, और यही तुम्हारे केवल पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इसको छोड़कर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन नहीं होगा। यानी कि जब आप बुक पढ़ते हो, जब आप क्वेश्चंस देखते हो, तो उसमें देख लेना आई दिया है, हाँ तो कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल, वी दिया है कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल, मी दिया है कौन सा, पर्सनल। यानी कि ये जो 12 वर्ड्स हैं कौन कौन से, तो आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में इन वर्ड्स को देखना तो आंख बंद करके कह देना कि पर्सनल प्रोनाउन है। बात समझ में आ गया? ठीक, अब देखो, अब इसमें जो पर्सनल प्रोनाउन है, इन पर्सनल प्रोनाउन में कुछ सब्जेक्टिव केस में आते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, लेकिन दोनों के दोनों बाबू पर्सनल प्रोनाउन ही होंगे। कौन कौन से, देखो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और बाबू दे, जिनको मैंने सर्कल किया, ये सारे जो हैं हमारे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, इन सब का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में होता है। अब कहोगे सर ये कौन सी बला है, सब्जेक्टिव केस का मतलब कि इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा, सब्जेक्ट के रूप में होगा। आई एम प्लेइंग, काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, और प्रोनाउन कौन सा है, आई, आई कौन सा प्रोनाउन है बाबू, तो पर्सनल प्रोनाउन।
ठीक है। दे आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर स्टडिंग, यू आर रीडिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो काम कौन कर रहा है, यू, दे, ही, सी, इट, और ये ही, सी, इट जो है यहां पे देख रहे हो कि इनका यूज जो है वो सब्जेक्टिव केस में, अर्थात सब्जेक्टिव केस में जब कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। और यहाँ पे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस में आने वाले प्रोनाउन कौन कौन से होंगे, तो आंख बंद करना, बोलना, आई हो गया फर्स्ट पर्सन का, वी भी हो गया सेकंड पर्सन का, यू हो गया थर्ड पर्सन में, ही, सी, इट हो गया, ये सब के सब हमारे सब्जेक्टिव केस में आते हैं। ठीक, अगला टॉपिक है, अगला है बाबू, इसी में देख रहे हो जिसको मैं अंडरलाइन करूंगा, कौन कौन सा, मी, अस, हिम, और एक बाबू यू। यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। उसके बाद हर, और फिर हो गया हमारा देम, यानी कि मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। अब आप कहोगे सर यू, हाँ, तो यू का यूज सब्जेक्टिव केस में भी होता है और उसी यू का यूज ऑब्जेक्टिव केस में, अर्थात कि यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, यू ही होता है, और इट का भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, इट ही होता है। अब देखो तो यहां पे इसमें मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम का प्रयोग हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और दोनों के दोनों कौन से प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन। अब आपको ये कहीं भी दिखेंगे तो आप कह देना कि प्रोनाउन कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन है। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ध्यान से देखना, क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही सेंटेंस लिख देगा, कभी कभी सेंटेंस लिख देगा और कभी कभी क्या करेगा, किसी वर्ड को मिस कर देगा। तो सोचो यहाँ पे आई कॉल्ड हिम, यहाँ पे देखो बुलाने का काम कौन कर रहा है, आई, तो आई कौन सा हो गया, सब्जेक्ट, यानी केस कौन सा हो गया बाबू, सब्जेक्टिव केस में आने वाला प्रोनाउन। ठीक, और दूसरी बात कि इस आई का प्रयोग हुआ है और आई हमारा किस प्रोनाउन में आता है, तो आई हमारा किस प्रोनाउन में आता है, तो पर्सनल प्रोनाउन में आता है। वहीं पे हिम, हिम किस प्रोनाउन में आता है, तो नोट में देखो हिम कहाँ है, ये रहा, और ये किसका नोट है, तो पर्सनल प्रोनाउन का, यानी कि हिम कौन सा प्रोनाउन हो गया, हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अगर एक और मैं एग्जांपल देखूं, क्या कि दे आर, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा बाबू, दे आर गोइंग। अब देखो इसमें प्रोनाउन कौन सा है, दे, नोट में देखो दे कहाँ है भाई, ये रहा, कौन सा प्रोनाउन है, तो दे हो जाएगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। इतनी बात समझ में आई। ठीक, चलो अब अगला आते हैं, अगला कौन सा होगा, तो अगला हमारा जो टॉपिक है इसको हम बोलते हैं बाबू पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव वर्ड जो है, पहली बात पोजेसिव का मीनिंग होता है अधिकारवाचक सर्वनाम, बहुत जरूरी है, अधिकार। और पोजेसिव जो है वो पोजेशन से मिलके बना है। पोजेशन का मतलब क्या होता है, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, किसी चीज पे अपने अधिकार को जताना, किसी चीज पे अपने अधिकार को प्रकट करना, उसे ही हम कहते हैं पोजेशन। ठीक है, तो ये काम क्या करेगा कि दिस प्रोनाउंस इंडिकेट पोजेशन, अर्थात कि ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं, ऐसे सर्वनाम होते हैं जो किसी भी व्यक्ति पे, वस्तु पे अपने अधिकार को प्रकट करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया क्या कि दिस पेन इज माइन, यानी कि मान लो मैंने इसको पेन मान लिया और मैंने बोला दिस पेन इज माइन, यह कलम किसकी है, मेरी है, तो मैं यहां पे इस कलम के ऊपर अपने अधिकार को व्यक्त कर रहा हूं। तो अपने अधिकार को व्यक्त, मेरा, मेरा जो शब्द है वो क्या है, अधिकार वाला शब्द है, यानी कि माइन, माइन कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, तो माइन हो जाएगा हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। अच्छा, अब मैंने बोल दिया दिस, अब उसके बाद मैंने अगला एग्जांपल दिया कि दोज पेन्स आर योर्स, यानी कि वह, वे जो कलमें हैं वो तुम्हारी हैं, ये मेरी हैं, और वे जो रखी हैं तुम्हारी हैं। वे कहाँ है भाई, अब ढूंढ लो, ढूंढ के ले लो। अब देखो यहाँ पे, तो वे कलमें तुम्हारी हैं, तो तुम्हारा, तुम्हारा मतलब क्या, तुम्हारा इस पर अधिकार हो गया, और तुम्हारा जब अधिकार हो गया तो इसी को तो कहते हैं हम अधिकारवाचक सर्वनाम, जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। इतनी बात समझ में आई। ठीक, तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या करेगा, अपने किसी नाउन के ऊपर अपना अधिकार व्यक्त करेगा, उसे हम बोलेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, चलो अगली बात क्या है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार ही इनका भी नोट तैयार होगा। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अनुसार ही इनके नोट्स को हम तैयार करेंगे। अब कहोगे कैसे, तो ध्यान समझो, जैसे देख लो यहां पे फर्स्ट पर्सन में क्या आता है बाबू, ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखना। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई, तो आई का, आई जो है, पहली बात, आई कौन सा प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में कौन सा पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है, तो आई का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, माइन। आई का पॉजेसिव केस क्या है, माइन, और आई का पॉजेसिव केस माइन है,
और उस पोजेसिव केस में दो आते हैं, एक आता है पोजेसिव प्रोनाउंस और दूसरे आते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। तो आई का पोजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माइन, यानी कि दिस पेन इज माइन, मेरी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? वी। तो वी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा बाबू? आवर्स। देखो यहाँ पे ध्यान से बात को समझना, जो भी यहाँ पे मैं बना रहा हूं नोट्स, वो नोट्स हमारा पर्सन के अनुसार ही चल रहा है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार। यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो गया, सेकंड पर्सन यू का यू ही होता है, थर्ड पर्सन में ही का हिम हो गया, सी का हर हो गया, इट का इट ही होता है और दे का बाबू देम हो गया। तो यहाँ देखो कुल मिला के जितना भी मैं बता रहा हूं वो सब पर्सन के अनुसार ही बता रहा हूं। तो सेम वैसे ही तो वी का क्या हो जाएगा? आवर्स। अब सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन क्या है? यू। तो यू का क्या हो जाएगा बाबू? योर्स, यानी कि तुम्हारा। उसके बाद ही का क्या हो जाएगा? ही का हो जाएगा तुम्हारा हिज, यानी कि उसका। सी का क्या हो जाएगा बाबू? हर्स। और दे का क्या हो जाएगा? दियर्स। और आपका जो इट है, तो इट का पोजेसिव केस तो होता है, लेकिन पोजेसिव केस में पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। ठीक है, अब यहां ध्यान समझना। अब यहां पे ये जो वर्ड्स है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स, किसी भी सेंटेंस में मिल जाए तो क्या कहोगे? प्रोनाउन कौन सा है? पोजेसिव प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस में मिल जाए। को अगर बिलीव नहीं है तो आप अपने बुक को ओपन करो और देखो, ये जो ऊपर वाले इतने नोट्स मैंने जो लिखवाए हैं, ये सारे नोट्स अगर कहीं पे मिलते हैं तुमको, कहीं पे ये वर्ड्स देखते हैं, आप देखते हो तो सीधा से कहना कि पर्सनल प्रोनाउन है। और यहां पे अगर ये वर्ड्स मिलते हैं, सीधी सी बात है, कह देना कि ये पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक, चलो अगला टॉपिक है हमारा बाबू डेमोनेस्ट्रेटिव। डेमोनेस्ट्रेटिव जो है वो डेमोनेस्ट्रेट से बना है। डेमोनेस्ट्रेट का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम, यानी कि ये ऐसे सर्वनाम होते हैं, दिस प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट या फिर पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग। यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम का काम होता है किसी व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा करना, उसके तरफ संकेत करना, उसको इंडिकेट करना, उसको पॉइंट आउट करना, उसको डिनोट करना, उसको एक्सप्रेस करना। अब ध्यान समझो क्या बात है कि अगर मैंने बोला क्या कि दिस इज अ पेन, यह एक कलम है बाबू, दिस का मतलब होता है यह, और इसका यूज हम नजदीक रखे वस्तुओं के लिए करते हैं और वो वस्तु कैसा होगा? तो सिंगुलर फॉर्म में होगा। ऐसे मैंने बोल दिया दिस इज पेन, दिस इज पेन, तो पहली बात दिस से मैंने इसको इंडिकेट किया, दिस इज पेन। तो दिस से इंडिकेट किया का मतलब क्या? संकेत किया। संकेत किया का मतलब क्या? कि एक्सप्रेस किया। एक्सप्रेस किया का मतलब क्या? कि पॉइंट आउट किया। ठीक है ना, उसको तब इशारा किया, उसको जताया, उसको प्रकट किया, यह करके यह। तो ये जो दिस है ये कौन सा प्रोनाउन है? डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दूसरा देखो दैट इज अ टेबल, दैट इज अ टेबल, वह टेबल है, वह टेबल है, वह मेज है। तो मैंने फिर इशारा किया वह, तो वह जो है यहाँ पे दैट, ये क्या हो जाएगा? डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक, उसके बाद दीज आर गुड पेन्स, दीज का मतलब ये, दैट का मतलब होता है वह, और इसका यूज करते हैं हम सिंगुलर नंबर के लिए, और वो कहाँ हो बाबू? दूर हो। वह एक है लेकिन दूर है। दिस का मतलब होता है ये, और इनका प्रयोग हम नजदीक रखे वस्तु के लिए करते हैं, लेकिन वो वस्तु जो होगा वो प्लूरल नंबर्स में होंगे, जैसे कि एक से अधिक होंगे। जैसे कि दीज आर बुक्स, आप देख सकते हो दीज आर बुक्स, तो इतने सारी कई किताबें हैं, नजदीक हैं, तो मैंने बोल दिया दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। ठीक है ना, दीज आर पेन्स तो नहीं है, लेकिन दीज आर पेन्स, तो पेन्स क्या हो जाएंगे? नजदीक है, इसीलिए दीज का प्रयोग किया। ठीक है, इंडिकेट किया ये। यहां पे देखो दोज आर चेयर्स, वे कुर्सियां या फिर वे कुर्सी हैं, तो वे कहां है? दूर है पहली बात, और एक से अधिक है तो किसका यूज कर दिया? दोज का। ठीक है, इतनी बात। और सबसे अच्छा हमारा रामबाण क्या है? तो रामबाण है दिस दैट दिस दोज सच द सेम, दिस दैट दिस दोज सच द सेम। कहीं भी दिखेगा तो सिंपल सी बात है कि वो हमारा हो जाएगा डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डन। अगला टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मींस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? कि बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इसको हम लोग व्यष्टिवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ हम इसको प्रत्येकवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। जैसे देखो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांट देना, अर्थात कि दिस प्रोनाउंस कंसीडर मेंबर ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली। अब देखो ये जो व्यष्टिवाचक, जिसको कि हम प्रत्येकवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं, ये ऐसे सर्वनाम होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु होंगे, और इनमें से ये जो होंगे प्रत्येक के लिए प्रयोग किए जाएंगे। प्रत्येक के लिए मतलब क्या? इसके लिए अलग, मतलब 10 लोग हैं तो इनका यूज करके हम 10 को एक साथ ही प्रत्येक को इंडिकेट करते हुए, संबोधित करते हुए बात को रख देंगे।
जैसे मैंने एग्जांपल दिया, क्या मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, ईच ऑफ यू विल गेट ए प्राइज, यानी कि अगर कुछ बच्चे हैं और उसमें से बोलूं यू विल गेट ए प्राइज, यू विल गेट ए प्राइज, यू विल गेट ए प्राइज, तो मुझे कई सारे 10 है तो 10 बार बोलना पड़ेगा। लेकिन अब मैंने इसमें से सीधी सी बात बोल दिया ईच, और ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, प्रत्येक, यानी कि आप लोगों में से प्रत्येक को प्राइज मिलेगा। समझ में आ गया? तो सबके लिए मैंने बोल दिया, एक से अधिक लोग थे, मैंने 10 बार नहीं बोला, एक ही वर्ड का यूज किया ईच, और वो सारे क्या थे, कलेक्टिवली थे, लेकिन मैंने उसको कलेक्टिवली इंडिकेट नहीं किया, ना ही उसको दर्शाया, मैंने उसको क्या कर दिया, सीधी सी बात अलग अलग करके बता दिया, सेपरेटली उसको बता दिया। दूसरा देखो, आइदर ऑफ यू कैन, आइदर का प्रयोग होता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। आइदर का 2 लोगों के लिए होता है, तो 2 में से कोई एक, जैसे मान लो 2 बच्चे हैं और मुझे बोलना है कि आप भी आ सकते हो, आप भी आ सकते हो, या फिर मैंने सिंपल बोल दिया कि भाई आप नहीं आ सकते, आपको जाना है। तो इस तरीके से देखो, सिंपल सा मैंने इसको बोला क्या, आइदर ऑफ यू कैन गो, आप में से कोई एक जा सकता है, तो मैंने क्या कर दिया, उस एक के लिए दोनों को बोल दिया। अब ऐसा नहीं बोला तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, नहीं, मैंने सीधी सी बात बोल दिया कि आप में से कोई भी जा सकता है। समझ में आ गया? आप में से कोई भी आ सकता है, तो जिसका मन है जाओ, जिसको नहीं मन है वो यहाँ रहो, ठीक है ना। तो ये जो आइदर वर्ड है ये किस में आ जाएगा, ये हमारा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब एक बात याद रखना, इसका भी नोट अभी मैं बताऊंगा, अभी नोट बताऊंगा, लेकिन जो भी नोट है, जैसे कि ये वाला नोट हमारा, नोट नंबर 1 आई मी वी एस यू, उसके बाद नोट नंबर 2 कहाँ गया, माइन आवर्स योर्स, नोट नंबर 3 कहाँ गया, दिस दैट दिस दोस। बाबू ये जो नोट्स लिखवा रहा हूं मैं, ये नोट्स जिस प्रोनाउन के नोट्स हैं, आप उनको देखते ही बोल देना कि ये प्रोनाउन क्या है। तो अगर पर्सनल का है तो पर्सनल, पोजेसिव का है तो पोजेसिव, डेमोनेस्ट्रेटिव का है तो डेमोनेस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का भी मैं बता रहा हूं। अगला हमारा एग्जांपल है बाबू, नाइदर ऑफ यू विल फेल दिस ईयर। नाइदर, नाइदर का मतलब होता है 2 व्यक्तियों में से कोई नहीं, अर्थात कि नाइदर का यूज जो है यहाँ पे कर रहा है और बता रहा है कि आप दोनों में से कोई भी इस साल असफल नहीं होगा। अब देखो अगला एग्जांपल है, नॉन कैन डू इट, नॉन कैन डू इट यानी कि इसे कोई भी नहीं कर सकता। अब मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है वो काम क्या करता है कि किसी भी समूह में जितने भी लोग उपस्थित हैं उनको अलग अलग करके दर्शाता है, प्रत्येक के लिए अलग अलग बोध होता है। जैसे मान लो अगर कोई काम है और उसमें से ये जो अगर 10 लोग हैं तो कोई भी व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता, तो मैं अगर ऐसे बोलूं आप नहीं कर सकते, आप भी नहीं, आप भी नहीं, आप भी नहीं, तो मुझे 10 टाइम्स बोलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैंने सीधी सी बात क्या बोल दिया कि आप में से कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। तो नॉन जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, एक ग्रुप को सेपरेटली यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है, और इसी चीज को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आता क्या है नोट्स में, ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, नॉन हो गया, ठीक है। ये होते हैं तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इन वर्ड्स को कहीं भी देखना तो आप बोल देना कि ये कौन से वर्ड हैं, तो ये है तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के वर्ड, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगला टॉपिक है हमारा बाबू रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को हिंदी में कहते हैं पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि दिस प्रोनाउन इंडिकेट रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, यानी कि पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम एक ऐसे सर्वनाम होते हैं जो किसी पारस्परिक संबंध को एक्सप्रेस करते हैं, व्यतीत करते हैं। अब कहोगे कैसे, इस बात को ध्यान समझो। मान लो मैंने एग्जांपल दिया, द 2 ब्रदर्स हेल्प ईच अदर, यानी कि 2 भाई हैं, 2 भाई हैं और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, तो दोनों भाई के बीच परस्पर संबंध हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो यहां पे जो एक दूसरे हैं, एक दूसरे के लिए क्या कर दिया गया, ईच अदर का प्रयोग कर दिया गया। वहीं पे अगला एग्जांपल है, द 3 ब्रदर्स हेल्प ईच अदर, यानी जो 3 भाई हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। यहां पे ईच अदर नहीं होगा बाबू, यहां पे होगा वन अनदर। क्यों? क्योंकि 2 व्यक्तियों के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है और 2 से अधिक व्यक्ति के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक। तो यहां पे हो जाएगा क्या कि तीनों भाई एक दूसरे की मदद करते हैं, तो एक दूसरे की, इसका मतलब क्या, पारस्परिक संबंध। और इसी चीज को एक्सप्रेस कौन करता है, ईच अदर, वन अदर वर्ड, जो कि तुम्हारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं। तो कहीं भी ईच अदर और वन अदर वर्ड को देखते हो तो आप कह देना कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है। अगली बात, अगला टॉपिक है हमारा, एक क्या है, ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों के लिए करते हैं और वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए करते हैं। ये बात अपने ध्यान में बैठा लो बाबू। तो एक क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आएगा, जैसे मान लो एग्जांपल में क्या कर दिया, तो यहां पे सिंपल सा बात लिख देगा क्या, द 2 ब्रदर्स हेल्प, और यहां पे ब्लैंक कर देगा बाबू, ब्लैंक कर देगा, और ऑप्शन में देगा आपको ईच अदर और वन अनदर, फील करो। तो यहां पे क्या होगा, 2 व्यक्ति हैं और 2 व्यक्ति के लिए क्या लगता है, ईच अदर, तो आप यहां लिखोगे क्या, ईच अदर।
उसके बाद 3 ब्रदर्स है यानी 2 से अधिक हैं तो उसके लिए क्या लगेगा 1 अनदर, तो यहां पे आप चूज करोगे 1 अनदर। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अगला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव को कहते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है इसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निजवाचक सर्वनाम का मतलब निजी। निजी का मतलब क्या है? देखो, निजी का मतलब ये है कि दिस प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ वर्ब अपॉन इट्स ऑन सब्जेक्ट। अर्थात कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, यानी कि निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जो कि किसी भी क्रिया के कार्य को उसी के सब्जेक्ट के ऊपर, उसी के कर्ता के ऊपर डाल देते हैं। अब कहोगे कैसे? जैसे मान लो आई एम टीचिंग यू माई सेल्फ। यहां पे पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? कोई दूसरा कर रहा है? नहीं, पढ़ाने का काम मेरे ऊपर खुद पे हो रहा है, यानी कि मैं ही कर रहा हूं। माई सेल्फ। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो योर सेल्फ्स, यानी कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो का देखने का काम कोई थर्ड पर्सन कर रहा है क्या? नहीं, वो आप खुद कर रहे हो। यानी कि यहां पे हिंदी में नहीं निकाला जाए तो अपने आप से, मतलब मैं अपने आप पढ़ा रहा हूं, आप अपने आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप अपने आप पढ़ रहे हो। द ओल्ड मैन हैंग्ड हिमसेल्फ। बूढ़े व्यक्ति ने अपने आप को फांसी से लटका लिया। तो बूढ़े व्यक्ति ने अपने आप को लटका लिया तो लटकाने में गया था? नहीं, उसने फांसी लटकाने का खुद से किया, अपने आप किया। तो देखो यहां पे जो एक्शन है लटकाने का काम वो उसके सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर कर रहा है, सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसी प्रोनाउन को हम कहते हैं क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसमें क्या आता है? तो इसमें बाबू एक वर्ड आता है और इसका मतलब होता है सेल्फ। और सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं। देखो अब सेल्फ है और कहीं पे आएगा बाबू सेल्फ्स, तो कहोगे सेल्फ्स क्यों आएगा? तो याद रखना नंबर में ये रूल बताया गया है, कौन सा, कि जब एफ ई और डबल एफ रहता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम एफ डबल एफ और एफ ई को हटाकर भी ई एस का प्रयोग करते हैं। तो सेल्फ तो हो गया सिंगुलर फॉर्म में और सेल्फ्स हो गया क्या? प्लूरल फॉर्म में। तो अब यहां देखो फिर से हम आते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पे। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आता है। अब उसी के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बनेगा क्या? आई फर्स्ट पर्सन, तो आई का क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। वी सेकंड पर्सन, तो वी का यूज जो है हम, यानी एक से अधिक, तो यहां क्या लग जाएगा? सेल्फ्स, यानी कि यहां हो गया आवर सेल्फ्स। अब यू का 2 बनता है, एक होता है योर सेल्फ और दूसरा होता है योर सेल्फ्स। अब कहोगे सर सेल्फ कैसे हो गया? तो ध्यान देखो, यू का मतलब होता है तुम, यानी कि सिंगुलर, और यू का मतलब होता है तुम लोग, यानी कि प्लूरल। यानी कि यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हो, यू आर स्टूडेंट्स, आप लोग विद्यार्थी हो। तो यू का यूज दोनों कंडीशन में होता है, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी। तो जहां पे सिंगुलर होगा वहां पे एफ का यूज करना और जहां पे प्लूरल होगा वहां पे भी एस का यूज करना। यानी कि यू आर वॉचिंग दिस वीडियो योर सेल्फ। मैं यहां पे सिंगल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को अपने आप से देख रहे हो। यू ऑल आर, या फिर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो योर सेल्फ्स, यानी कि आप सभी इस वीडियो को अपने आप ही देख रहे हो। समझ में आ गया? उसके बाद थर्ड पर्सन में ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ और वन का वन सेल्फ। यानी कि जब क्वेश्चन आएगा कि वन कैन डू, तो यहां पे वंस ड्यूटी या फिर कैसे कर रहा है, तो यहां पे आप इट सेल्फ हिम सेल्फ का प्रयोग नहीं करोगे बल्कि वन सेल्फ लगाते हो। ठीक है, अगला टॉपिक है बाबू हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउंस क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन को हम बल सूचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं और इसे दबाव सूचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अब कहोगे कैसे? तो देखो, दिस प्रोनाउंस एक्ट एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बट दिस एम्फेसिस, यानी कि ये जो प्रोनाउंस होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही काम करते हैं। मतलब क्या काम करेंगे कि किसी भी वर्ब के एक्शन को उसी के सब्जेक्ट के ऊपर दर्शा देंगे, उसी के सब्जेक्ट के ऊपर प्रकट कर देंगे, उसी के सब्जेक्ट पे थोप देंगे। लेकिन ये वैसा काम करेगा और साथ ही साथ दबाव देगा। क्या देगा बाबू? दबाव देगा। अब ध्यान समझो, अब मैंने बोला यहां पे जो हिंदी में नहीं निकलेगा वो स्वयं निकलेगा, स्वयं, खुद। ठीक है, आई माई सेल्फ डिड सो, मैंने खुद ही ऐसा किया। अब देखो यहां पे 2 एग्जाम्पल मैं लेता हूं। एक लेता हूं आई डिड सो माई सेल्फ, माई सेल्फ को मैंने वर्ब के बाद लगाया, तो आई डिड सो माई सेल्फ में हिंदी में जब निकालोगे तो यहां पे मैं बोलूंगा मैंने यह काम अपने आप से किया। उसके बाद आई माई सेल्फ डिड सो, मैंने खुद ही यह काम किया।
मैंने खुद ही ऐसा किया। अब यहां पे देखो थोड़ा सेल्स खींच के बोल रहा हूं, कहीं पे पोलाइटली वे में बोल रहा हूं, कहीं पे खींच के बोल रहा हूं। तो जहां पे मैं खींच के बोल रहा हूं वो दबाव है और उसी को कहते हैं हम एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे कि आई माई सेल्फ डिड सो, आई डिड सो माई सेल्फ, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। आई माई सेल्फ डिड सो, तो ये हो गया एम्फेटिक। यू योर सेल्फ सेड सो, तुमने ही तो खुद कहा था ऐसा भाई, तुमने ही खुद कहा था, तो तुमने खुद कहा था, दबाव देके बोल रहा हूं। तो ये यहाँ पे जो योर सेल्फ है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, अगला आता है हमारा, इसमें क्या आएगा, तो इसमें भी वही नोट्स आएंगे जो कि रिफ्लेक्सिव में, क्या, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, योर का योर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, और यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ, और वन का वन सेल्फ। क्या होगा बाबू, वन सेल्फ। यहां भी लगाया क्या मैंने, नहीं, यहां ठीक है, सेल्फ। ठीक, अगला प्रोनाउन है बाबू हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? पहली बात की इंडेफिनिट का मतलब क्या, अनसर्टेन, अनिश्चित, अनिश्चित। तो अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है क्या भाई, कि indefinite pronouns, these pronouns do not refer to any specific person, thing or amount। यानी क्या कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम जो होंगे वो आपको किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में, किसी निश्चित वस्तु के बारे में, उनकी संख्या के बारे में, उनकी मात्रा के बारे में निश्चित नहीं बताएगा, अनिश्चित रूप में बताएगा। जैसे मैंने बोला somebody has stolen my pen, किसी ने मेरी कलम चुरा ली, या फिर किसी ने मेरी कलम चुरा ली, someone has stolen my pen, तो किसी ने चुरा ली, अब निश्चित नहीं है कौन चुराया। somebody knocked the door, किसी ने दरवाजा बजाया, अब कौन है भाई, नहीं जानते। some are born great, कुछ महान ही पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, ठीक है। some are drowned, कुछ डूब गए। everybody go there, प्रत्येक व्यक्ति वहां जाओ, तो देखो यहाँ पे everybody, प्रत्येक व्यक्ति निश्चित नहीं है। तो ये जो अनिश्चित, अनिश्चित, जैसे कि मैंने बोल दिया कि फिर से मैंने एग्जांपल लिया, somebody called me, किसी ने मुझे बुलाया, अब किसने बुलाया, निश्चित है, नहीं, समझ लगा। anybody can do this work, कोई भी इसे काम को कर सकता है, निश्चित है, नहीं है, कोई भी करो, कोई भी कर सकता है, उसमें अनिश्चित है। ये नहीं पता राम करेगा, श्याम करेगा, राधा करेगी, सीता करेगी, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। अब यहाँ ध्यान समझा, इसमें क्या क्या आएगा बाबू, तो याद रखो कुछ वर्ड, एवरी, सम, एनी और नो याद रखना। अब क्या करना है, बॉडी, यानी कि एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी। उसके बाद वन लगा दो, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन। उसके बाद थिंक लगा दो, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। उसके बाद ऑल, सम, फ्यू, लिटिल, मच, ईटीसी, ये आपके होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। और ये नोट्स याद रखना और इस नोट्स को रट जाना, और जहां भी इस नोट्स को देखना सीधी सी बात कहना कि जिस प्रोनाउन का नोट्स आया है वो वही प्रोनाउन है। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब आओ इसको हम भी पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का मतलब क्या, कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये ऐसे सर्वनाम होते हैं जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। याद रखना कि दिस प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। प्रश्नवाचक सर्वनाम के द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच इज योर बुक। एक और बात याद रखना बाबू, कि जब कभी भी किसी वर्ड का यूज करके आप क्वेश्चन पूछोगे तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है, तभी जाके वो इंटरोगेटिव बनता है। जाहिर सी बात है कि इन दोनों सेंटेंसेस के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब क्या, कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। इतनी बात तय है, ठीक है। उसके बाद यहां पे विच और यहां पे व्हाट का प्रयोग किया हूं। विच इज योर बुक, व्हाट हैव यू बॉट टुडे, यानी कि कौन सी आपकी पुस्तक है और आप क्या लाए हो आज, आज आप क्या लाए हो। तो यहां पे देखो क्या और कौन सी का यूज किया हूं, किस लिए, मैं क्वेश्चन पूछने के लिए। और विच और व्हाट जो है यहां पे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहां पे नोट जो है, नोट ही बहुत जरूरी है। मैंने अभी तक जितना भी चीज पढ़ाया उसमें डेफिनेशन में मत जाना बाबू, नोट्स याद कर लेना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या आएगा नोट में, हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, व्हाट हो गया, और ये वर्ड्स कहीं भी देखना। और हाँ, अब ऐसा नहीं है कि दूसरे वर्ड जैसे कि हाउ, वेयर, यहाँ पे वाई, ये सारे वर्ड्स नहीं, केवल यही पांचों वर्ड, हु, हुम, विच, हुज और व्हाट, यही पांचों वर्ड जो हैं वो तुम्हारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। बाकी सारे WH वर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं कहलाएंगे, वो सब एडवर्ब्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक है हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस को हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, अर्थात कि दिस प्रोनाउंस आर यूज्ड टू ज्वाइन टू और मोर देन टू सेंटेंसेस, और वी कैन से दैट दिस प्रोनाउंस आर यूज्ड टू ज्वाइन द रिलेटिव क्लॉज
विथ द अदर इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना। यानी कि ये प्रोनाउंस जो ऐसे सर्वनाम होते हैं जो कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल, वह व्यक्ति जो वहां खड़ा है, वह व्यक्ति मेरा चाचा है, ठीक है ना। तो वह व्यक्ति जो वहां खड़ा है मेरा चाचा है, यानी कि वह यहां पे जो हु है और उसके बाद दिस इज द गर्ल हुम आई लव्ड, यह वही लड़की है whom I loved। तो यहां पे देख लो whom का मतलब क्या, जिसे जोड़ रहा है ना, जोड़ रहा है सेंटेंस को। अब यहां पे दिस इज द बॉय whose brother lives in दिल्ली, यह वही लड़का है जिसका भाई दिल्ली में रहता है। अब यहां पे देखो बाबू क्या कि एक who आया, whom आया और whose आया। और नोट्स की बात करें तो who हो गया, whom हो गया, which हो गया, whose हो गया और what की जगह पे आता है that। तो कहोगे कि सर यहां पे भी which का प्रयोग है, ठीक है, और इसमें भी which आ गया है, तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा इंटरोगेटिव है कौन सा रिलेटिव है। तो एक बात याद रखना, इंटरोगेटिव में बाबू क्वेश्चन मार्क का आना तय है। और इसमें देखो किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आया है क्या, नहीं आया। रिलेटिव में आएगा फुल स्टॉप और इंटरोगेटिव में आएगा क्वेश्चन मार्क। यानी कि इंटरोगेटिव को पकड़ने का तरीका क्वेश्चन मार्क और रिलेटिव में फुल स्टॉप, सीधी सी बात पकड़ लिए, ठीक। नोट्स में क्या है तो केवल और केवल यहाँ पे हु, हुम, विच, हुज, व्हाट, और रिलेटिव में व्हाट हट गया है और हो गया है हु, हुम, विच, हुज और दैट। इतनी बात समझ में आई। अगला टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक सर्वनाम। याद करो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, सम सडन फीलिंग ऑफ माइंड। वैसे ही जब व्हाट का यूज होता है किस लिए, तो सेंस ऑफ सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए, उसी को कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। जैसे व्हाट ए नाइस सीन इट इज, कितना अच्छा दृश्य है, सेंस ऑफ सरप्राइज है। अच्छा, व्हाट अ बिग बिल्डिंग इट इज, कितना बड़ा विशाल बिल्डिंग है भाई। तो यहाँ पे जो सेंस ऑफ सरप्राइज है और इसी व्हाट को हम क्या कहेंगे, इसको पकड़ने का एक और तरीका है कि लास्ट में क्या रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। ये हो जाएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। अब रिवाइज कर लेते हैं, प्रोनाउंस क्या है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, लिखे हो तो लिखने के बाद आप उसको मेरे साथ रिवाइज भी करो, कॉपी में चेक करो। चलो, पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉजेसिव, तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव, चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव, पांचवा रेसिप्रोकल, छठा रिफ्लेक्सिव, सातवां इंफेटिक, आठवां इंटरोगेटिव, 9 नंबर पे है इंडेफिनिट, रिलेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। अब पर्सनल में क्या क्या आएगा तो मेरे साथ बोलो, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जहां भी ये वर्ड्स मिलेंगे बोल देना पर्सनल प्रोनाउन है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे को हम सब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग करते हैं। वहीं पे मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम का यूज हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में करते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होगा, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउंस। सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। जहां भी वर्ड देखेंगे बोल देना पॉजेसिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दिस, दोस, सच, द सेम आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, आइदर, नाइदर, नॉन आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, itself, themselves, oneself are called reflexive pronoun। और emphatic reflexive की तरह काम करेगा। नोट्स यही होंगे, कौन कौन से, myself, ourselves, yourself, himself, herself, itself, themselves, oneself। लेकिन ये क्या करेगा, वहां पे थोड़ा दबाव देगा। indefinite कहा कौन कौन सा आएगा, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, ऑल, सम, फ्यू, लिटिल, मच, that are used to express indefinite number of things is called an indefinite pronoun, ठीक है। उसके बाद इंटरोगेटिव आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, who, whom, which, whose and what। रिलेटिव, who, whom, which, whose and that। और what का यूज जब सेंस ऑफ सरप्राइज के लिए करोगे तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इतने सारे चीजों को पढ़ने के बाद मैं आपको 2 बात और बता दूं। पहली बात कि इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज कहां होता है और फिर पॉजेसिव का कहां होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव का कहां होता है। ऐसे करते करते हम 11 प्रोनाउन को पढ़ेंगे कि इनका यूज कहां कहां किया जाता है। और ये आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी सेंटेंस के क्वेश्चन में बहुत जरूरी, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोग जनरली टेंस, वॉइस, नरेशन पढ़ के जाते हैं, समझते हैं कि हो जाएगा, लेकिन नहीं। नाउन प्रोनाउन से लेकर बेसिक चीजें जब पढ़ोगे तभी जाके आप उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी ढूंढ पाओगे। दूसरी बात ये
कि अब यहां पे जो भी एक्सरसाइज मैं दे रहा हूं आप उसको पढ़ोगे और पढ़ने के बाद उसमें से पिक आउट करोगे कि कौन सा प्रोनाउन वहां पे है। मान लो पहला अगर सेंटेंस देता है क्या कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो यहां पे प्रोनाउन क्या है? आई। आई कौन सा प्रोनाउन है? तो ये पर्सनल प्रोनाउन। क्वेश्चन क्या होगा कि पिक आउट द प्रोनाउंस एंड स्टेट देयर काइंड। ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन करो और अपनी कैपेसिटी को चेक करो। बाकी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।